नमस्कार। मैं प्रशांत चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूं जो कि संविधान से है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के संविधान का परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ छोटे से सवाल हैं आपसे और मैं उनके आपसे आंसर जानना चाहता हूं। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला सवाल है कि संविधान का क्या कार्य है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, हमें संविधान की ज़रूरत की है। इन सवालों का जवाब जो है बहुत ही आसान और एकदम छोटा सा है, लेकिन इसके आंसर बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ और इस कहानी के माध्यम से आप संविधान का अर्थ और उसके परिचय को समझ सकेंगे। कहानी है कि मैं एक राज्य का बहुत बड़ा राजा हूँ और मेरा राज्य अभिषेक अभी अभी हुआ है। मैं जो राजा बना हूँ वो धोखे से बना हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जैसे कि नायक मूवी में अनिल कपूर के साथ होता है, वो एक दिन का सीएम बन जाता है, वहाँ इंटरव्यू लेने जाता है, उसे मालूम नहीं था कि हम भाई सीएम बन जाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हम भी राजा बन गए, वो भी 1 महीने के लिए। जब हम राजा बने तो हमें राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। अब मेरे सामने वहाँ पर समस्या आई। जब हम पहली बार दरबार में पहुँचे, वहाँ पर पंचायत थी, तो वहाँ पर एक दरबार पहुँचा और ने जब उसकी सुनवाई तो वहाँ पर लड़ाई हुई थी। लड़ाई किस बात पे लड़ाई हुई थी? शिक्षा को लेके, कि एक व्यक्ति जो था अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था और वो बच्चा निम्न जाति का था। तो जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ उसे एडमिशन नहीं दिया था और कह दिया आप निम्न जाति की हो और आपके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे राज्य का कभी विकास नहीं होगा। अगले दिन हमने फिर सुनवाई की, वहाँ एक और समस्या है रोजगार को लेकर। वहाँ पर उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है और उससे कहा जाता है आपको रोजगार तभी मिलेगा जब आपके पास जुगाड़ होगी, आपके पास कोई सोर्स होगी, आपके पास कोई पैसा होगा, कोई सिफारिश, तो अब आपको रोजगार दिया जाएगा। यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हमने कहा ऐसा होगा तो मेरे राज्य का कोई जिंदगी में विकास नहीं होगा। फिर हमने अपने राज्य का अध्ययन किया और वहाँ देखा कि मेरे राज्य में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती थी। वहाँ पे हर जाति के रहते थे, हिंदू हर जाति के रहते थे, चाहे वो ऊंच का हो या नीच का हो, ठाकुर पंडित यादव हर जाति के रहते थे। वहाँ हर धर्म का रहता था, हिंदू धर्म भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, सिख रहते थे, ईसाई रहते थे, हर वर्ग का रहता था। वहाँ एक से एक पैसे वाला भी था और एक से एक भिखारी भी था। अब मेरे सामने समस्या जो थी कि इन सबको एक कैसे किया जाए और इन सब का विकास किया जाए। तो हमने पाया कि मेरे राज्य में कानून की नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ उसी की टूटी बोलती थी जिसके पास पैसा हो, सोर्स हो, जुगाड़ हो। तो हमने सोचा क्यों न एक देश का सर्वोच्च कानून बनाया जाए। क्या बनाया जाए? देश का सर्वोच्च कानून बनाया जाए और उस कानून का जो निर्णय हो, जो पालन हो, वो सभी लोग करें और वो आराम से करें। वो कानून जो सर्वमानव सबके लिए हो। तो इससे क्या होगा? मेरे राज्य का विकास होगा। हमने जो कानून बनाए, वो पहला कानून बनाया शिक्षा को लेके, कि हमने कहा कि मेरे राज्य में सबको शिक्षा मुफ्त में मिलेगी, वो पढ़ने में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसे शिक्षा मिली दी जाएगी। फिर हमने रोजगार को लेके एक कानून बनाया कि सभी को रोजगार की स्वतंत्रता है, आप जो चाहे रोजगार कर सकते हैं, आपको कोई जुगाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप उसके खिलाफ मेरे पास आए और हम देख लेंगे। हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पे नहीं लड़ेगा। हमने सबको बोलने की आज़ादी दी कि जो व्यक्ति जो चाहे बोल सकता है, लेकिन अपनी सीमा में रहकर। हमने वहाँ घूमने फिरने आज़ादी, हर तरह से सबको अधिकार दिए। हमने कहा आज से आपके पास सारे अधिकार है, लेकिन सीमा में। हमने कहा सबसे जो पॉइंट दिया, हमने समानता के ऊपर दिया कि सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया, ना तो कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ये जगह। तो ये जो है संविधान देश और नागरिक के बीच क्या करता है? तालमेल बनाता है। जिस देश में संविधान होगा वहाँ देश और नागरिक के बीच क्या होगा? भरोसा होगा, तालमेल बनाएगा। यही इसका आंसर है। तो संविधान का जो अर्थ होता है वो होता है देश का सर्वोच्च कानून। क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले नहीं किया गया था। सबसे जो पहले प्रयोग किया गया था वो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि या कानून।
उम्मीद करते हैं कि आपके अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान की एक छोटी सी परिभाषा, इस परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है, संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिसके द्वारा देश की सर्वोच्च शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित किया जाता है, जिसके द्वारा देश की सर्वोच्च शक्ति और प्रयोग को निश्चित किया सकता है। तो संविधान जो है देश और नागरिक के बीच क्या करता है, तालमेल बनाता है और भरोसा दिलाता है। अब धीरे धीरे हमने संविधान के बारे में भी जान लिया, इसके अर्थ के बारे में जान लिया। अब हम कहते हैं कि संविधान के जो वर्ग हैं या जो प्रकार हैं वो कौन कौन से। संविधान के जो वर्गों में बांटा गया वो किस आधार पर बांटा गया। बहुत से राजनीतिक विज्ञान ने संविधान को अलग अलग आधार पर बांटा गया, वर्गीकृत किया, लेकिन जो उसमें से मेन है वो 3 है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है परिवर्तन के आधार पर, तीसरा है प्रथाओं के आधार पर। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर जो आ जाते हैं वो 2 आ जाते हैं। पहला आ जाता है विकसित संविधान, दूसरा आ जाता है निर्मित संविधान। हम बात करते हैं विकसित संविधान की। क्या होता है विकसित संविधान? उस संविधान को कहते हैं कि जिसका विकास पहले से हो चुका हो या जो पहले से ही कानून बनके चला रहा हो, जैसे कि प्रथाओं के आधार पर। इंग्लैंड में जो संविधान वो किस आधार पर है, विकसित के आधार पर है। वहाँ पे प्रथाओं के आधार पर कानून को बनाया जाता है। जैसे जैसे प्रथाएं बदलती वैसे वैसे कानून बदलता है और जो न्यायालय निर्णय देता है उसके आधार पर कानून बन जाते हैं। निर्माण के आधार पर वो संविधान आते हैं जिस संविधान का निर्माण किया जाता है या जिस कानून को बनाया जाता है उसे हम निर्माण संविधान कहते हैं। जैसे भारत का हो गया, जापान का हो गया या अमेरिका का, ये सब कैसे निर्मित संविधान है। अगला आता है परिवर्तन के आधार पर संविधान। तो परिवर्तन के आधार पर संविधान को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है कठोर, दूसरा है लचीला। जिस संविधान में आसानी से बदलाव किया जाता है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लचीला संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का माना जाता है। अब बात करें कठोर के आधार पर, तो कठोर के आधार पर वो संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है या जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। तो कठोरता के आधार पर दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका माना जाता है, तो अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया और भी बहुत सारे देश हैं। अब हम बात करते हैं प्रथाओं के आधार पे। तो संविधान 2 भागों में उन्हें भी बांटा गया। एक आ गया लिखित, एक हो गया अलिखित। यानी जो प्रथाएं चली आ रही हैं उसे हम लिख के लिखें तो हो जाता है लिखित, और जो अलिखित मतलब कोई लिखित में नहीं है तो वो आ जाता है। हम बात करें लिखित संविधान की, तो लिखित जो संविधान होता है वो 1 या 1 से अधिक पेजों का हो सकता है। सबसे अच्छा जो संविधान माना जाता है वो लिखित संविधान माना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जो संविधान बनाया जाता है वो एक व्यक्ति या 1 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। उसमें जो संविधान बनाया जाता है वो एक सभा के माध्यम से बहुत ही विचार विमर्श और अनुभवों के माध्यम से वो संविधान तैयार किया जाता है। लेकिन अलिखित संविधान होता है वो होता है प्रथाओं के आधार पर। अब हमने संविधान का परिचय जान लिया है। अब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे पहला संविधान या सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, तो वो इंग्लैंड का है। किसका है, इंग्लैंड का। लेकिन याद रखना वो कैसा है, अलिखित तौर पर है। अगला क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो वो अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, वो भी अमेरिका का है। और अलिखित किसका है, तो ब्रिटेन का है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एक और कि एशिया में सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है, तो वो जापान का है। 1860 में बनके तैयार हुआ था और अमेरिका को 1789 में 1789 में बनके तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि एशिया में सबसे नया संविधान किस देश का बना है लिखित तौर पर, तो वो बना है नेपाल का 2015 में। अगला क्वेश्चन आता है कि एशिया में नया संविधान किस देश का है जो अलिखित रूप में है, तो वो सऊदी अरब का है, 2012 में बन के आया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
अगला जो मेरा वीडियो होगा वो संविधान के इतिहास के ऊपर होगा कि भारत का संविधान का इतिहास क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।